हाँ तो मित्रों, मैं इकोनॉमी के कंसेप्ट के कुछ 3 वीडियो बना रहा हूँ। पहला बना दिया सॉफ्ट वर्सेस हार्ड लैंडिंग, दूसरा बनाना बाकी है रिवर्स करेंसी वॉर एंड फेड टेपरिंग, और तीसरा अभी मैं बना रहा हूँ यील्ड इन्वर्जन। वैसे यील्ड इन्वर्जन मुझे खास काम का नहीं लगता, लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सीरीज चला ली और फिर ये सब टाइम पास कॉलमनिस्ट यूट्यूबर्स करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले इनएक्सपीरियंस प्राइवेट मॉक क्विज वाले वो सब मौज में आ जाएंगे, तो बता देना ज़रूरी है। बट इन माई ओपिनियन यील्ड इन्वर्जन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। उसका कारण क्या? यूपीएससी कोशिश करता है कि सिटी के बच्चे और स्मॉल टाउन के बच्चे दोनों को ठीक ठाक मौका मिले, इसलिए इकोनॉमी में वो बहुत जटिल चीज़ें यूजुअली अवॉइड करता है। तो यूजुअली जो प्रश्न होंगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इन हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी, 25 से 30 ईजी होंगे, 30-35 मीडियम, और उसी के रेंज में हमको खेल के कट ऑफ को क्रॉस करने की कोशिश करनी है। ऑफकोर्स उसके ऊपर टफ क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें से कुछ हमारे 50-50 लॉजिकल एलिमिनेशन से करेक्ट हो जाए तो बराबर है, बाकी उसको बहुत दिमाग खर्च करने का ज़रूरत नहीं। तो उसी हिसाब से आप इकोनॉमी का दायरा तय कीजिए। इकोनॉमी मेरे हिसाब से मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, एनसीईआरटी या तमिलनाडु क्लास 11-12 उस लेवल की अपनी थियोरी की समझ होनी चाहिए। बजट, इकोनॉमिक सर्वे और न्यूज़पेपर में बार बार जो हेडलाइन बन जाए ऐसे मुद्दे अपनी लिए काम के होते हैं। उसके बाद जो भी पूछे तो वो समझो कि ये इट इज़ द हाईएस्ट हैंगिंग फ्रूट, तो अपने को सीढ़ी चढ़ के उधर जाना ही नहीं है। ये यील्ड इन्वर्जन ऐसा ही टॉपिक है, तो मुझे ये काम का लगता नहीं। ऐसा इन्वेस्टोपीडिया आप सर्च करो, वेबसाइट है, तो 500 और टॉपिक मिल जाएंगे, अपने आप सब इंपॉर्टेंट नहीं बनता। खैर, आपको दिल की तसल्ली चाहिए, मुझे थोड़े पेज व्यूज़ चाहिए, और यूपीएससी नहीं और जनरल ऑडियंस भी देख ले कुछ तो। खैर, तो वो सोच के मैं बना रहा हूँ, बाकी मुझे ये काम का नहीं लगता, सिवाय कि अगला इकोनॉमिक सर्वे यील्ड इन्वर्जन की बात करें। खैर, अब शुरू करते हैं। वीडियो क्या है? बॉन्ड क्या होता है? किसी पार्टी को आपसे लोन में पैसा लेना है तो बैंक से भी लोन ले सकता है या बाजार में अपने बॉन्ड डिबेंचर इशू कर सकता है। तो मान लीजिए श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा, अब तो बदल गया, लेकिन जब था तो वो अपना बॉन्ड इशू करे, सरकारी बॉन्ड, कि प्लीज़ इन्वेस्ट मनी और मैं आपको 8% ब्याज दूंगा। तो इसे हम कहेंगे एनुअल कूपन रेट या बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट। प्रश्न है, इसे कौन खरीदेगा? इसको मेरे जैसे लोग खरीदेंगे, क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस में बीच में कुछ महीने तक तो वो उसको इतना प्यार आ गया था कि ब्रह्मांड का महानतम नेता गोटाबाया राजापक्सा ही है, ऐसा बोल के डेली उसने खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, कौन सी योजना चालू की, इतना चलाते रहे। तो स्वाभाविक है, मैं अगर रोज़ पेपर पढूँ तो मेरा ब्रेन वॉश हो जाएगा और मैं सोचूँ वो तो ब्रह्मांड का महानतम नेता है, तो उसने तो बॉन्ड इशू किया, तो अब तो मैं पूरी ज़िंदगी की अपनी जितनी बचत होगी, लाइफ टाइम सेविंग्स, वो सारी इसी बॉन्ड में मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। हाँ, तो मैं करूँगा। अब मुझे कितना प्रॉफिट होगा? देखिए, मैं 100 रुपये का अगर बॉन्ड खरीदूँ और वो क्या बोल रहा है, 8% ब्याज देगा, मतलब समझिए 1 साल के बाद वो मुझे 100 रुपये प्रिंसिपल मूलधन एंड 8% ब्याज वापस चुकाएगा। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट है, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड यील्ड। हाँ, तो मेरा इन्वेस्टमेंट था 100 रुपीज़ और मुझे रिटर्न कितना हो रहा है, 108 रुपीज़। तो प्रॉफिट क्या होगा? 108 माइनस 100, जो मेरा इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 100, क्योंकि परसेंटेज में जवाब चाहिए, तो आ जाएगा 8%। मेरा प्रॉफिट हुआ, मुझे ब्याज कमाने को मिला, इंटरेस्ट अर्न किया, या मेरा बॉन्ड यील्ड है, ऐसा मैं कहूँगा। लेकिन फिर ये मेरा जो होपलेस अफेक्शन था कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट लीडर इन द यूनिवर्स, वो तो टूट जाएगा 2022 में। श्रीलंका टू डिफॉल्ट ऑन डेट, नो मनी फॉर फ्यूअल सेज पावर मिनिस्टर, इसके तो घर को ही आग लगा दी। तो अब मुझे पता ही नहीं यार, ये तो गलत पैसा इन्वेस्ट हो गया, आई हैव टू एग्जिट। अब ऐसी सिचुएशन में जो मैंने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा था, मैं किसी को सेल करूँ, लॉस में भी सेल करूँ और निकल जाऊँ, क्योंकि अब मैं पैनिक में हूँ, तो हो सकता है मैं 90 रुपये में किसी को सेल करूँ। अब उसको हो सकता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान खरीद लें, क्योंकि उनको लगता हो कि नहीं नहीं, इसकी सरकार चलेगी और ये तो सब ये दूध की नदियाँ बहने वाली हैं, सो ही में परचेज इट। अब क्या होगा? मैंने तो 100 रुपये में खरीदा था, 90 रुपये में सेल कराऊँ, तो मैं तो 10 रुपये लॉस बुक करके एग्जिट में कर गया। अब जो बॉन्ड है किसके हाथ में? इमरान खान के हाथ में। तो जो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करना है, वो किसको करना है? 108 रुपये मृणाल को नहीं वापस करना है, इमरान खान को वापस करना है। सो श्रीलंका विल पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टू इमरान खान। हाँ, तो इस सिचुएशन में इमरान खान का प्रॉफिट या बॉन्ड यील्ड या कितना वो पैसा कमाएगा, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? उसका इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 90 रुपीज़, और उसको रिटर्न कितना मिल रहा है? इधर रिटर्न मिल रहा है 108 रुपीज़। हाँ, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा? 108 माइनस उसका इन्वेस्टमेंट 90 रुपये, डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट 90 रुपये टाइम्स 100, क्योंकि परसेंटेज में जवाब चाहिए, तो 20%। तो यहाँ पर क्या हुआ? उसका बॉन्ड यील्ड अलग है, उसका बॉन्ड यील्ड हुआ 20%, मेरा बॉन्ड यील्ड है 8%। क्यों? क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस, खरीद कीमत कम थी,
अलग अलग थी। तो इस हिसाब से वो बदल सकती है, बॉन्ड यील्ड बदल सकती है कि वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से कॉस्ट प्राइस पे ख़रीदा और आप कितना इंटरेस्ट चल रहा है, और अभी आपने क्या किसी और ने ख़रीदा है सस्ते कॉस्ट प्राइस पे। तो हो सकता है 2019 और 20 में अगर ये बॉन्ड उसकी मतलब सरकार स्टेबल चल रही थी तो हो सकता है 8% यील्ड रही हो, फिर थोड़ी इंस्टेबिलिटी आई तो 9% हुआ, फिर और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आई हो तो 2020 भी हो सकता है। मैंने अपने एग्जाम्पल में आपको आसानी से समझ आया इसलिए 1 साल के टेन्योर वाले बॉन्ड की उदाहरण की बात की। असल में वो जटिल होगा 5 साल का 10 साल का, और उस हिसाब से आप इंटरेस्ट और थोड़ा प्रिंसिपल रिटर्न हो रहा है या कैसे वो मैकेनिज्म होगी, लेकिन लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेटेड। हाँ तो आप बेसिक आइडिया आप समझ गए। तो मान लीजिए जैसे 5 साल का बॉन्ड हो और उसमें यील्ड ऐसा सब चेंज हो रहा है तो अगर 100 रुपये पे खरीदा तो 8%, 95 पे खरीदा 14%, 90 रुपये पे खरीदा 20%, बॉन्ड यील्ड चेंज हो जाती है, डिपेंड करता है आप कौन से प्राइस पे खरीद रहे हैं। तो मतलब प्राइस और यील्ड का क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। बॉन्ड की यील्ड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन है। सस्ते में खरीदा ज़्यादा मुनाफा होगा, प्राइस इंक्रीज देन बॉन्ड यील्ड डिक्रीज, या फिर कि प्राइस डिक्रीज तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज, जितना सस्ते में खरीदा उतना ज़्यादा मुनाफा। अतः ये हमने एक बात समझी। अब एक और कंसेप्ट समझना है। अगर आप किसी डेट प्रोडक्ट में, उधारी या लोन वाली चीज़ है, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर लंबी अवधि के लिए करेंगे तो आपको ज़्यादा ब्याज मिल सकता है। इफ़ यू इन्वेस्ट इन सम इंटरेस्ट रेट वाली प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्गर टेन्योर देन यू विल गेट मोर इंटरेस्ट परसेंटेज। ऐसा कैसे? सपोज एसबीआई में आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा सेव करो और उसमें आप 7 डेज टू 45 डेज के लिए करो तो 2.9% इंटरेस्ट, 1 साल से 2 साल तक करो तो 5.1 वगैरह वगैरह वो चल रहा है। वो क्या आपको दिखा रहा है, 5 साल से लेके 10 साल के लिए आप अगर पैसा पार्क करोगे एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट में, तो उस पर्टिकुलर जो ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है 5 to 10 ईयर्स वाला फिक्स डिपॉजिट, वो आपको 5.5% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, जबकि 7 to 45 डेज वाला 2.9 ही ऑफर कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए अपना पैसा कमिट कर रहे हो, इसलिए वो आपको रिवॉर्ड कर रहा है। क्योंकि आपका रिस्क भी तो बढ़ता है ना, जितना ज़्यादा टाइम के लिए उसको पैसा दो तो ज़्यादा चांस है कोई ना कोई फ्रॉड हो जाए। या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है आपका, कि आप ये नहीं छोड़ के किसी और में पैसा इन्वेस्ट करते, हो सकता था आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता इतने सालों में। तो वो सबको रिवॉर्ड करने के लिए इफ़ यू इन्वेस्ट इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोडक्ट, चाहे वो बॉन्ड हो चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। यानी शॉर्ट टर्म वाली जो चीज़ है उससे लॉन्ग टर्म वाली में परसेंटेज वाला इंटरेस्ट ज़्यादा ऑफर करती है पार्टी। अब कुछ लोग कहें मेरे को समझ नहीं आया कि ये फिक्स डिपॉजिट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अल नीनो क्या है, मिनिस्टर और एमएलए में डिफरेंस क्या होता है। अब यूजुअली मुझे तो ये वीडियो शॉर्ट टाइम में ख़त्म करना है तो मैं अभी उड़ा दूंगा, आप नेट पे सर्च करके उसे देख भी सकते हैं। या मान लीजिए कोचिंग क्लास होता तो क्या हो सकता है, आपका टीचर ये कहता है क्लास के बाद पूछ लेना, लेकिन क्लास के बाद यूजुअली टीचर चला जाता है, उसको और भी काम होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, अन अकेडमी का डाउट दरबार। ये ऐसे फ्री लाइव लेक्चर हैं कि जहाँ पर आप एजुकेशनल डाउट पूछ सकते हैं। चाहे आपको ज्योग्राफी के डाउट है तो बैन अनी का है, हिस्ट्री के लिए भाई मुर्तज़ा, एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के लिए भाई हिमांशु, इकोनॉमी के लिए भाई मुस्तफ़ा, पॉलिटी करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भाई गुरुप्रताप सिंह। इनकी क्लास होती है यूजुअली 5 बजे होती है शाम को। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आपको करना क्या, जाके बैठ जाओ और आपको जो पूछना है उसका लाइव क्लास ही होता है, आप उसको पूछ सकते हो कि मुझे ये समझ नहीं आया, वो नहीं समझ आया, ये क्या कहना चाहता है। चाहे आप किसी कोचिंग क्लास के हो, आप दूसरे कोई कोचिंग क्लास में, या आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ते वक्त कुछ भी डाउट आया, वेलकम टू अटेंड इट। वो फ्री में सॉल्व करवाए जाएंगे। उस चीज़ को हम कहते हैं डाउट दरबार। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें munal.org। खैर वापस आए तो मैं आपको कह रहा था कि अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन वाली कोई इन्वेस्टमेंट में पैसा डालते हैं तो आपको ज़्यादा परसेंटेज इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर 5 ईयर्स के बॉन्ड में पैसा डाला एंड सपोज वो जो सरकार है आपको 8% इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, और सामने उसी सरकार ने एक और बॉन्ड लॉन्च किया है जो कि 10 ईयर्स ड्यूरेशन का है, 10 साल की अवधि वाला, तो हो सकता है उस पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करे कि एवरी ईयर वी विल गिव यू 10%, 10%, 10% इंटरेस्ट, क्योंकि तुम हमको ज़्यादा टाइम के लिए अपना पैसा दे रहे हो, तो हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए, रिवॉर्ड करने के लिए तुमको थोड़ा ज़्यादा ब्याज देंगे। जितनी लंबी अवधि के लिए पैसा निवेश करोगे उतना ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो यानी हम क्या समझते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन वाले जो बॉन्ड्स है उसकी यील्ड कम होती है, मुकाबले इसके कि लॉन्ग ड्यूरेशन वाले जो बॉन्ड होते हैं उनकी यील्ड थोड़ी ज़्यादा होती है। ये कंसेप्ट हुआ। अभी तीसरा कंसेप्ट,
मैं मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर, आम निवेशक, तो मैंने मान लीजिए 2 साल का बॉन्ड खरीदा हो या 5 साल का बॉन्ड खरीदा हो, और मुझे तो थोड़ा भी बैड न्यूज़ मिले न्यूज़ में तो मैं पैनिक हो जाऊंगा, मैं तो लॉस बुक करके भी भाग जाऊंगा, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर की उतनी कैपेसिटी होती। उसके सामने गोल्डमैन सैक्स, LIC, JP मॉर्गन, ये सब क्या है, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। मतलब वो अपना कुछ पेंशन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड टाइप का प्रोडक्ट चला रहे हैं, जिसमें ढेर सारी जनता हर साल पैसा इन्वेस्ट करती है और वो लोग कहीं और शेयर बॉन्ड में पैसा निवेश करते हैं। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास पेशेंस और रिस्क टॉलरेंस एक आम निवेशक के मुकाबले ज़्यादा होता है। वो ऐसा कि वो बॉन्ड भी खरीदेंगे तो ऐसे 10, 20, 50 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड खरीदेंगे। मैं 50 साल की मैच्योरिटी वाला बॉन्ड नहीं खरीद सकता, क्योंकि मुझे तो उतने साल तक मैं ज़िंदा रहूँगा कि नहीं, उससे पहले मुझे अपने अलग अलग कि मकान बनाना हो, गाड़ी खरीदनी हो, बच्चों की शादी करनी, उनको कॉलेज भेजना हो, तो ये सब सोच के भी मैं 50 साल के लिए पैसा लॉक नहीं कर सकता, राइट। बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर सकता है, क्योंकि LIC को पता है उसके तो और नए नए क्लाइंट्स आते रहेंगे, और उसका तो मैनेजर है वो रिटायर भी हो गया तो नया मैनेजर आते रहेगा। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो दे कैन इन्वेस्ट इन लॉन्ग ड्यूरेशन के मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स, और जितना लॉन्ग वाले में जाएगा तो इंटरेस्ट भी उसको अच्छा मिल सकता है, और वो पैनिक में एग्जिट नहीं करेगा। मान लीजिए ये श्रीलंका में क्राइसिस चल रही हो और गोल्डमैन सैक्स ने 10 साल का बॉन्ड खरीदा हो, उसको बहुत डर लगे तो ही वो छोड़ेगा, थोड़ी क्राइसिस में वो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि चलिए ये पॉलिटिकल क्राइसिस है अभी वहाँ पर, तो 1 साल 2 साल तक चलेगी ना, 10 साल तक तो थोड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस चाहिए। नेपाल थोड़ी है कि प्रचंड धमाल चलता ही रहेगा। तो एज ए रिजल्ट दे विल नॉट एग्जिट इन पैनिक, जैसा कि एक रिटेल इन्वेस्टर भाग जाता है। अब इन चीज़ों को कुछ लोग ये सोचेंगे, नहीं नहीं, तो 2 साल का बॉन्ड क्यों इशू किया होगा श्रीलंका ने, 10 साल का बॉन्ड क्यों इशू किया, एक ही बॉन्ड इशू करो ना 5 साल का। भाई वो डिपेंड करता है उसको ज़रूरत क्या है। मान लीजिए श्रीलंका की गवर्नमेंट को स्टाफ सैलरी, स्कूल बुक या छोटे ऐसे प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, तो 2 साल का बॉन्ड इशू करेंगे। उसको मान लीजिए सी पोर्ट बनाना है, हाईवे बनाना है, कोई चीन से बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदना है, तो 10 साल का बॉन्ड खरीदेगा, इशू करेगा, क्योंकि उसको मान लीजिए 2 साल के लिए पैसा चाहिए तो 2 साल का बॉन्ड इशू करे, 10 साल का बॉन्ड नहीं इशू करेगा। वरना 10 साल तक उसने इंटरेस्ट भी तो चढ़ता रहेगा और इन्वेस्टर को पे करना पड़ेगा। तो उसको ज़रूरत के हिसाब से कुछ काम के लिए वो शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड इशू करेगा, कुछ कामों के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड इशू करेगा। और ये सभी के लिए है, भारत सरकार के लिए भी सही है, श्रीलंका के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। हाँ, तो अब इन चीज़ों को कंबाइन करें कि मान लीजिए मैंने 5 साल का बॉन्ड खरीदा हो और उसमें यील्ड ऐसा बन गया हो 8 8 9 20 20, क्योंकि ये अभी उसकी क्राइसिस चले तो यील्ड स्पाइक हो जाएगी। उसके सामने लॉन्ग ड्यूरेशन वाले बॉन्ड जैसे 10 साल का बॉन्ड, जिस पर इंटरेस्ट भी शायद थोड़ा अच्छा होगा, 10% 10% 10%, और अभी क्राइसिस चले तो आपको जो भी JP मॉर्गन या गोल्डमैन सैक्स ने खरीदा होगा, सबके सब भाग नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ तो पैनिक होकर भाग जाएंगे थोड़ा सस्ता बेच के। तो हो सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन वाले बॉन्ड की भी यील्ड थोड़ी चेंज हो जाए, कि 10 का 15 15 हो जाए, बट इट विल नॉट स्पाइक एज मच जितना कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ रिटेल इन्वेस्टर की एक्टिविटी शायद थोड़ी ज़्यादा। अब दोनों ग्राफ को सुपर इम्पोज करो। ये एक ग्राफ है 5 ईयर जिसको मैं कहूँ शॉर्टर ड्यूरेशन 10 और छोटी अवधि वाला, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला 10 ईयर्स का ग्राफ। अब दोनों को सुपर इम्पोज करो तो क्या चल रहा है, पहले लाइन ऐसी चलती थी कि 10 साल वाले बॉन्ड की यील्ड 8 साल वाले बॉन्ड की यील्ड से, माफ़ कीजिए, 10 ईयर्स वाले बॉन्ड की यील्ड 5 ईयर्स वाले बॉन्ड की यील्ड से ज़्यादा थी। ऊपर 10 है नीचे 8 है, मतलब यील्ड ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड स्मॉल या लेस कंपेयर टू लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड। तो ऐसा ग्राफ ये इधर चल रहा था, लेकिन यहाँ 2021 के बाद लाइंस क्रॉस हो गई, लाइनें उल्टी हो गई, इन्वर्ट हो गई, इसलिए हम कहते हैं यील्ड इन्वर्जन। कि अब सीन क्या बन रहा है, द यील्ड ऑफ शॉर्ट टेन्योर वाला बॉन्ड, कौन सा, 5 ईयर वाला जिसकी रेड लाइन चली है, वो यील्ड हो गई कितनी, 20, हैज़ बिकम ग्रेटर देन द यील्ड ऑफ लॉन्ग टेन्योर वाला बॉन्ड। लॉन्ग टेन्योर वाला कौन था, 10 ईयर, और इसकी कितनी है 15, तो 15 कम होता है, 20 बड़ा होता है। तो मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स की टेन्योर मोटी हो गई, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले की उतनी मोटी नहीं हुई, तो लाइंस क्रॉस हो गई, इन्वर्ट हो गई। तो ये जो लाइंस इन्वर्ट हो गई यील्ड की लाइंस, उसे हम कहते हैं यील्ड इन्वर्जन। और ये यूजुअली क्या हिंट देता है, देखिए यहाँ ये लाइन तो इन्वर्ट होना शुरू हो गई थी, तो मतलब 2021 के बाद से कुछ ना कुछ क्राइसिस तो आने ही वाली थी, अपकमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, जो बाद में श्रीलंका में देखने को मिले। सो दैट, तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि यील्ड इन्वर्जन का ग्राफ देख के हमें क्या पता चलता है, वी कैन प्रिडिक्ट सम अपकमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अब सबसे बड़ी बात, मैंने आपको श्रीलंका का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आपको तुरंत उसको दिमाग में उतर जाए, इसलिए
अदरवाइज ये जो टर्म है यील्ड इन्वर्जन या ये जो चर्चा में रहता है वो अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में चर्चा में रहता है। रिमेन्स इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ यूएसए कि उसकी जो भी ट्रेजरी बॉन्ड की 2 साल के ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड और 10 साल की ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स उनकी लाइन्स इन्वर्ट होने लगी। और ऐसा पहले भी 2007 में हुआ था, फिर सब प्राइम क्राइसिस आई थी। तो ये सब हमको दिखाता है कि जब भी यील्ड इन्वर्जन होगा तो कुछ क्राइसिस हो सकती है। व्हेन शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड गेट बिगर देन लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड, तो अपकमिंग क्राइसिस। लघु अवधि के बॉन्ड आने पर मुनाफा दीर्घ अवधि के बॉन्ड के मुनाफे से बढ़ जाए तो पूर्वानुमान है कि अर्थतंत्र में कोई बड़ा संकट आने वाला है। इस चीज़ को बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन कहते हैं। आई अगेन रिपीट, मुझे ये काम का लगता ही नहीं है तो पढ़ा है क्यों? वो तो मैंने आपको बताया, आपको दिल की तसल्ली चाहिए और मुझे पेज यूज है तो पढ़ा है। खैर ये एक मुद्दा खत्म हुआ। दूसरा था सॉफ्ट एंड हार्ड लैंडिंग, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी तीसरा वीडियो मैं बनाऊंगा रिवर्स करेंसी वॉर एंड फेड टैपरिंग। तो क्या रिवर्स करेंसी वॉर एंड फेड टैपरिंग वो थोड़ा समझने लायक मुद्दा है कि मेंस पेपर 2 और 3 में भी थोड़ी बहुत उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। इट इज़ मोर रेलेवेंट। ये यील्ड वाला तो कुछ खास नहीं था। खैर, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।